बाकियों का पता नहीं है, अभी कोई सब सीरियस नहीं है पढ़ाई के लिए। चलिए आज फिर से वही क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जिसमें कि सब्स्टिट्यूशन विद स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है। अदिति बेटा दरवाजा ढंग से बंद कर दे बच्चे, ठीक है। तो फॉर्मूलाज अभी सबने लिख रखे हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाओ जी। मानवी ने भी भेज दी पिक, गुड। बाकी सब सो रहे हैं अभी। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया हुआ है, एग्जाम्पल 4 का थर्ड पार्ट है। 2024 में आया हुआ है, इंटीग्रेशन रूट के अंदर x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब साथ में dx, ठीक है। ओके जी, तोशन ने भी भेज दिए फॉर्मूलाज, कृष्णा ने भेज दिए, वैष्णवी ने भेज दिए, वेरी गुड। अब कोशिश करना कि जब मैं आपसे फॉर्मूलाज पूछूंगी ना तो आपको देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, ठीक है जी। चलिए अब इसमें देखिए, रूट के अंदर दो, एक अपॉन में फंक्शन है, तो सबसे पहले तो आप इसको रूट एक्स अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स की पावर 3 ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब रूट का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, ठीक है, और ये रूट के अंदर है 1 माइनस, अगर मैं एक्स की पावर 3 को ये लिखूं एक्स की पावर 3/2 की पावर 2, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, पावर से पावर कैंसिल हो जाती है, 2 से 2 कट जाएगा, वापस एक्स की पावर 3 बन जाना है। लेकिन करा क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए किया कि अगर अब मैं एक्स की पावर 3/2 को टी लेट करती हूं तो मेरे पास 3/2 एक्स की पावर 1/2 dx की वैल्यू dt आ जाएगी, आ जाएगी। यानी मेरे पास यहां से आ गया रूट एक्स dx की वैल्यू 2/3 dt, जो कि मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ। तो मेरे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन किसमें बन जाएगा, 2/3 बाहर, x की पावर 1/2 dx की जगह आ जाएगा dt 2/3 dt, जो कि 2/3 बाहर लिया है मैंने, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। कुणाल फॉर्मूला बिना देखे 2/3 एज इट इज, हाँ लॉग मॉड, लॉग वाला तो ये है नहीं क्योंकि इसमें रूट है, लॉग वाला तो नहीं है, ये कौन सा वाला है, लॉग, हाँ तो साइन, यस ये साइन इनवर्स टी का फॉर्मूला है, ये साइन इनवर्स टी का फॉर्मूला है। सो आपके पास आ जाएगा 2/3 और साइन इनवर्स। ध्यान दो लॉग वाले फॉर्मूलाज में ना, लॉग वाले फॉर्मूलाज में रूट नहीं है, ये बीच वाले जो 3 का सेट है वो है 4 5 6 का, 4 5 6 में किसी में भी ऐसे नहीं है, लॉग की फॉर्म में नहीं है। लॉग अपॉन वाला ये नहीं है, हाँ ये है वो नहीं है, ठीक है। तो इट विल बी साइन इनवर्स टी, टी की जगह आप क्या रखेंगे, एक्स की पावर 3/2 एंड प्लस सी, दैट इज योर आंसर। सी कौन से वाला मैम जहाँ पे आपने लेट टी करा है। ओके, यहां तक क्लियर है, ये वाला स्टेप क्लियर है। यस मैम। तो इसमें देख, अगर तू x की पावर 3/2 को t लेट कर ले तो नीचे तो t स्क्वायर बन जाएगा, है ना। और जब डिफरेंशियल करेगी तो x की पावर n का डिफरेंशियल होता है n x की पावर n-1, तो तेरे पास इसका डिफरेंशियल 3/2 x की पावर 1/2 आ जाएगा और साथ में dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से मेरे पास इसकी वैल्यू मिल जाएगी x की पावर 1/2 dx की। मैम मेरे को समझ नहीं आया, डिफरेंशियल नहीं समझ, देखो मेरी बात सुनो, सब्स्टिट्यूशन में आप क्या करते हो, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म या कोई भी फॉर्म बनाने के लिए जिसको आप टी लेट करते हो वहां से dx की वैल्यू निकालते हो, तो वो dx की वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंशियल करते हो कि नहीं। मैम ये 3/2 वाला नहीं समझ आ रहा। तुम्हें ये नहीं समझ आया कि 3/2 क्यों लिखा, एम आई राइट। मैम 3/2 तो मुझे पता लग गया, वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वो 3 बचेगा, उससे नेक्स्ट स्टेप, उससे नेक्स्ट स्टेप ये वाला जिसमें इसको टी लिया है, इसको टी लिया, इसको टी लिया, उसके बाद आपने डिफरेंशियल करना है। मुझे ये बताओ x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है अदिति, वो मानवी, x की पावर n का dx d/dx क्या होता है, गलत बोल रही हो तुम इंटीग्रेशन बोल रही हो, इसीलिए तुम्हें समझ नहीं आया, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, ये होता है।
डिफरेंशिएशन में पावर माइनस होती है, इंटीग्रेशन जब करते हैं तब पावर प्लस होती है। आप मेरे को ये बता रहे हो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन बता रहे हो, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, राइट? है ना? ठीक है, समझ गई। हाँ, तो अब इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला? ये लगेगा एन आपके पास 3/2 है और 3/2 माइनस 1 करोगे 1/2। आप समझ आ गया? यस मैम। गुड, नोट इट डाउन। ठीक है जी, चलिए अगला देखिए, एक इसमें फिफ्थ पार्ट है, इसी का फिफ्थ पार्ट, इंटीग्रेशन 1/x रूट के अंदर x प्लस ए अपॉन x माइनस ए dx। पहले तो इसी तरह से जैसे अलग अलग रूट किया था वो कर लो। कितना आएगा बताओ जरा? 1/x एज इट इज, रूट x प्लस ए अपॉन रूट x माइनस ए, यही आएगा, यही आएगा। अब अगर मैं इसको रूट x प्लस ए से मल्टीप्लाई कर दूं, रूट x प्लस ए रूट x माइनस ए, इसको अगर मैं रूट x प्लस ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर से रूट हट जाएगा, यानी ऊपर सिंगल टर्म की जगह टू टर्म्स आ जाएंगी। एम आई राइट? यानी ऊपर मेरे पास आ जाएगा 1/x, तो एज इट इज x प्लस ए आ जाएगा, और नीचे आपके पास एक प्रॉपर्टी लग जाएगी कि रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है? रूट ए इंटू बी होता है। तो नीचे रूट के अंदर ही आपके पास x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए बन जाएगा, जिसको कि आप लिख सकते हो यस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका रूट है। हाँ जी बोलो। स्क्वायर क्यों आएगा? वो रूट से रूट हट गया ना। अगर आप रूट में सेम क्वांटिटी हो उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है ना, रूट एक्स का स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर से रूट हट जाता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? क्लियर? अब यहां से आप इसे अलग अलग अपॉन कर सकते हो। यहां से आप इसको जब अलग अलग अपॉन करोगे तो एक टर्म में तो आएगा x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx एंड प्लस एक यहां पर भी x है, और एक आएगा a अपॉन x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इज दैट क्लियर? दोनों को अलग अलग अपॉन कर दिया। अब पहली वाली टर्म में तो एक्स एक्स कट गया 1, यहां तो स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया आपका 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, है ना? और यहां पर भी स्टैंडर्ड रिजल्ट बन रहा है 7th वाला। यस, अब बता दो दोनों का आंसर। मानवी यस मैम। बोलो, फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग हाँ, मोड एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस भी तो है बीच में। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब प्लस सी नहीं लिखना, प्लस सी लास्ट में एक ही बार लिखना है, और इसमें ये a कांस्टेंट है बाहर, और ये आपका इंटीग्रेशन जो है 1/x√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये किसका है? 1/a हाँ, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। यस। अब इसमें a से a कैंसिल, बचा हुआ आपका आंसर। समझ आ गया? इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लिख लो, इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। मैम थोड़ा सा ऊपर और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ना, हाँ कर रही हूँ, और इस क्वेश्चन पे ईयर भी लिख लेना, ये आपका ना 2025 में आया है। ठीक है जी, नोटेड डाउन, 2025 में आया है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का 110% आएगा, चाहे एक नंबर में, चाहे दो में, चाहे तीन में, आएगा जरूर, ये मैं बता दूं। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत सीरियसली पढ़ना। जैसे ही सब लिख लेंगे इमीडिएटली इन्फॉर्म मी।
जैसे ही सब लोग लिख लेंगे इमीडिएटली बताएंगे मुझे। कृष्णा कंसल, यस मैम। आज ट्यूशन नहीं गए थे? नो मैम। पानी भरा हुआ था? यस मैम। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ढूंढते हो जिसका आंसर नो मैम होगा। काम नहीं किया था ना तुमने मैथ्स का? मैथ्स का काम No, नहीं किया था ना? ma'am. देखा, मुझे पता था नो मैम बोलेगा। मैम वो बेटे पानी आ गया था ना, इसलिए मैं कर नहीं पाया। अच्छा, घर के अंदर पानी आ गया था? नहीं नहीं, बाहर उतर गया था। तो बाहर बैठ के काम करना था तूने। कोई बात देख, नहीं, आज करूंगा। हाँ नहीं बेटे, मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आप सब लोगों के लिए कह रही हूँ कि बी सीरियस। बहुत कम समय है, मैं सच बता रही हूँ। हाफ ईयरली के बाद तुम्हें नहीं पता चलेगा कब फाइनली डेट शीट आ गई। सीरियसली, 2 बार तो तुम्हारे प्री बोर्ड होने हैं, ये सोच लो। सितंबर एग्जाम के बाद 2 बार प्री बोर्ड होने हैं आपके। और प्री बोर्ड मतलब हर सब्जेक्ट का फुल सिलेबस। तो फिर आप लोग मैथ्स को वैसे ही कम ध्यान दे पाओगे। हाँ जी, आई थिंक आप सबने लिख लिया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 में आया हुआ है। इंटीग्रेशन एक्स रूट के अंदर है ये, एक्स अपॉन, ये अभी तो जस्ट कराया मैंने, ये तो अभी कराया। थर्ड वाला पार्ट तो अभी कराया मैंने, इसी से पहले ये देखो, ये रहा। इस पे लिख लेना, ये 2024 में आया है सैंपल क्वेश्चन पेपर में। ठीक है जी। पार्ट 25 था। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट 25 का आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए अब। एग्जाम्पल नंबर 5 का सेकंड पार्ट बता रही हूँ। सेकंड मैं क्या बता रही हूँ, तुम ही खुद ही करोगे। इंटीग्रेशन में है, ऊपर तो है sec स्क्वायर एक्स और नीचे रूट में है 4 + tan स्क्वायर एक्स। अदिति तुम बताओगे इसमें क्या करेंगे। अब एक एक क्वेश्चन में एक एक बच्चे की बारी होगी, आपने बताना है क्या करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन लगाना है, उसके बाद स्टैंडर्ड रिजल्ट बनेगा। किसको टी रखे हैं, क्या करें, किसका डेरिवेटिव दे रखा है ऊपर? 10 का दे रखा है, तो आप इसमें क्या लेट कर लोगे? टी, उससे क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर एक्स dx। यस, क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अपॉन 4 को 2 का स्क्वायर लिखना है। अब यहां स्टैंडर्ड रिजल्ट लग गया, बता दे फटाफट से क्या रिजल्ट है इसका। हाँ देख के बता दे, तूने आज पहली बार फॉर्मूलाज लिखे हैं, ऑफ कोर्स तू देख के बताएगी। लॉग मॉड x plus t प्लस t plus 2 रूट ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। पहले फॉर्मूला लिखना है। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब a जो आपका 2 है, ठीक है, यही होता है। अब वैल्यू पुट कर दो, लॉग 10x 10x plus 2 का square 2 का स्क्वायर 4। 10 square x यस 1 plus यस, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवी तुम्हारी बारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है ये। इंटीग्रेशन में रूट एक्स अपॉन रूट के अंदर a की पावर 3 माइनस x की पावर 3। मानवी, ऐसा ये क्वेश्चन किया था जिसमें तुमने डाउट पूछा था, बताओ क्या करेंगे। मानवी यस मैम। बोलो, आपने इस क्वेश्चन में डाउट पूछा था ना, वैसा ही क्वेश्चन है, बताओ क्या करेंगे। बोलो बेटा,
मैम इससे पहले लेट करेंगे। हाँ जी, नहीं, लेट करने से पहले इसको फॉर्म में लिखेंगे। पावर 3 है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट में किसी में भी पावर 3 नहीं होती, पावर 2 होती है। यस मैम। हाँ, तो क्या लिखेंगे इसको? तो मैम रूट को 1/2 मत ले, लिख ले, 1/2 लिख ले या मत लिख, एक ही बात है, खेले लिख दिया। चल आगे बोल, नीचे नीचे दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। क्या लिखोगे? ए की पावर 3 को स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखोगे? अभी लिखा था ना क्वेश्चन में, जिसमें आपने डाउट पूछा था, मैम मुझे नहीं समझ आया। अच्छा ठीक है मैम। 3/2 हाँ, 2/2 3/2 का स्क्वायर, ताकि स्क्वायर से स्क्वायर कट सके। ठीक है माइनस x की पावर 3/2 का स्क्वायर। अब किसको लेट करेंगे, जल्दी बता। मैम x की पावर 1/2। 3/2 को। ओके हाँ, क्या आएगा अब इसका डिफरेंशियल करके? मैम 3/2 हाँ, फिर x 2/2 1/2। 1/2 3/2 -1 1/2 होता है, और dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से x की पावर 1/2 dx की वैल्यू कितनी आ गई? आगे क्वेश्चन खुद से करो, वैल्यू पुट करो और बताओ क्या लिखेंगे। I इज इक्वल्स टू, ये लिख के मानवी अगला स्टेप बोलो, क्या लिखेंगे? बोलो मिस मानवी। मैम 2/3 dt अपॉन रूट में ये एज इट इज टी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला बता दे जल्दी से मेरे को, क्या होता है? √a² - x² का √a² - sin इनवर्स यस, साइन इनवर्स x की जगह t, अपॉन a की जगह a की पावर 3/2। यस मैम प्लस 3। हाँ, अब इसमें a की पावर 3/2 का कुछ नहीं करना, क्योंकि ये कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, a³ भी कांस्टेंट है, a की पावर 3/2 भी कांस्टेंट है। लास्टली आपको t की वैल्यू रखनी है, तो कितना आ जाएगा ये? 2/3 साइन इनवर्स, t की जगह क्या रखेंगे? x की पावर 3/2, नीचे भी a की पावर 3/2 एंड प्लस c। वैसे जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे 2/3 सी के साथ भी लेंगे। नहीं, जरूरत नहीं है, ये लो हटा दिया जी, दैट्स इट, यही आपका आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया? अगला अब जो क्वेश्चन बताने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, और उसी के जैसा फिर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दूंगी करने के लिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट मैं करा रही हूँ, और इतने ध्यान से समझना क्योंकि इसका सेकंड पार्ट आपने मुझे अभी करके दिखाना है, तो बहुत ध्यान से समझना। आपके पास इंटीग्रेशन में दे रखा है dx अपॉन 3 + 2x cos² x दे रखा है। अब 2 cos² x को आप जनरली क्या लिखते हो? 1 + 2 cos x, नहीं 1 + cos 2x लिखते हो। तो अगर आप इसमें 2 cos² x को रिप्लेस कर रहे हो 1 + cos 2x में, तो आपके पास जो डिनोमिनेटर है 3 + 2 cos² x, वो आपके पास बन जाएगा 3 + 1 4 और प्लस cos 2x बन जाएगा, बन जाएगा। अब अगर आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहो तो 4 तो 2 का स्क्वायर है, आप इसको लिख सकते हो √cos 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। लेकिन फिर आपको इसे स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाने के लिए √cos 2x को t लेना पड़ेगा। अब क्या इसका डिफरेंशिएशन यहां ऊपर दे रखा है? नहीं दे रखा, नहीं दे रखा ना, तो इसका मतलब ये वाला मेथड मेरे पास फेल हो गया। अब मुझे कुछ और सोचना है जिससे मैं यहां पर इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे को, दोनों साइड को
कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रही हूं, यानी कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, या मैं ये कह दूं कि मैं नीचे से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले रही हूं, तो मेरे पास ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस नहीं है, कभी सोचो माइनस है, ऊपर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, नीचे मेरे पास बन जाएगा 3 के साथ तो बनेगा सेक स्क्वायर एक्स और प्लस 2 रहेगा एज इट इज। ये स्टेप समझ आया कि नहीं? आ गया। लेकिन सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर नहीं बनता, सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशियल होता है, 10 का होता है, और मैं इस 3 नीचे डिनोमिनेटर में 3 सेक स्क्वायर को लिख सकती हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, लिख सकती हूं कि नहीं, लिख सकती हूं। तो अब ये मेरे पास क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और अपॉन में जब इस ब्रैकेट को ओपन करूंगी तो 3 10 स्क्वायर एक्स आएगा और प्लस के 5 आएगा, ठीक है। अब 10 का डिफरेंशियल मुझे पता है, यानी मुझे ये पता चल गया कि मुझे 10x को क्या लेट करना है, t लेट करना है ना, लेट 10x इज इक्वल टू t, ताकि मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स dx जो है dt बन सके। बट उससे पहले मुझे इस 3 को बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, 1/3 बाहर, ऊपर आ गया सेक स्क्वायर एक्स dx, नीचे बन गया 10 स्क्वायर एक्स और प्लस √5/√3 का होल स्क्वायर। और इसके बाद जैसे ही मैंने इसको टी में कन्वर्ट किया तो यही क्वेश्चन मेरे पास किस में कन्वर्ट हो गया जी, ऊपर तो आ जाएगा dt और नीचे आएगा t स्क्वायर प्लस √5/3 का होल स्क्वायर। गॉट इट। अब इसके बाद का पोर्शन कर लोगे अपने आप, करो खुद से जरा, इसके बाद का पोर्शन अपने आप करके और इसका आंसर मुझे भेजो, और उसके बाद इसका सेकंड पार्ट आप लोगों ने मुझे करके दिखाना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं टेस्ट में जरूर दूंगी, इंपॉर्टेंट इट इज। जो ये अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, इन्हें मार्क करके रखा करो जब भी टेस्ट की तैयारी करते हो या एग्जाम की तैयारी करते हो, तो इन वाले क्वेश्चंस को स्पेशली लिख के ही प्रैक्टिस करो। लिख के याद करोगे तो तुम्हारे को, प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो चीज याद रहेगी, ठीक है। मैंने अपनी बुक में मार्क कर लिया है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में टेस्ट में जरूर दूंगी, यू नीड टू प्रैक्टिस इट हार्ड। श्री राधे। आंसर की पिक भेजेंगे सब लोग मेरे को। ये 3 बाहर गया ना कॉमन, तो ये 5/3 बनेगा, है ना। अब 5/3 को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना, और 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो मैं क्या लिखूंगी, √5/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। डन। क्या है आंसर बता। 1/3 चलो जी, 1/3 log mod 1/x² + a² का
1 अपॉन ए tan इनवर्स नहीं होता, होता है ना? तो ये 1 अपॉन √5/√3 इंटू tan इनवर्स t अपॉन √5/√3 प्लस c। फॉर्मूलाज का ही खेल है सारा, फॉर्मूलाज लर्न होते हैं देखो सारे। क्यों? अगले स्टेप में ये √3 ऊपर जाएगा तो आपके पास √3 अपॉन 3√5 tan इनवर्स √3 अपॉन √5t प्लस c, यही बनेगा, बनेगा। अब इस √3 से अगर आप इस 3 को कट करो तो नीचे √3 बचेगा, तो ये 1 अपॉन √15 हो गया एंड इट विल बी tan इनवर्स √3 अपॉन 5। टी की वैल्यू क्या लेट किया था, टी को 10x प्लस सी। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आया सबको? अब जिस जिसको भी ये समझ आ गया है ना, जरा वो मुझे खुद से इसका सेकंड पार्ट करके दिखाओ, जो कि है dx अपॉन 1 प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स। हाँ जी मैम जो आपने सेकंड लास्ट स्टेप में क्या करा है, जब 3 tan स्क्वायर प्लस 5 लिखा है, इस वाले स्टेप से एक बार बताना हमको। ये वाला स्टेप, हम नो ब्लू पेन से एक्चुअली। ये वाला, मैम ऊपर ये लेट 3 वाला, tan, मैम लेफ्ट हैंड साइड हाँ ये वाला। ओके। ये सब कुछ सेम है एज इट इज। मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर का जब ब्रैकेट 3 से मल्टीप्लाई करी तो 3 के साथ tan स्क्वायर एक्स की मल्टीप्लाई हुई, ये टर्म आ गई, और इस 3 की 1 में होगी, 3 बन गया, 3 + 2 5। ओके मैम। फिर अगले स्टेप में मुझे tan स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना था, तो ये 1/3 मैंने बाहर लिया, तो ये 3 5 के अपॉन में जाएगा, यानी 5/3 बन जाएगा, जिसको कि मैं √5/3 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ओके मैम। अब बिल्कुल इसी तरीके से सेम स्टेप्स फॉलो करके आपने ये कन्वर्ट करके दिखाना। क्वेश्चन करके ये वाला मुझे पिक भेजेंगे सब लोग, सेकंड पार्ट। तोशन, कृष्णा वर्मा, कृष्णा कंसल एंड वैष्णवी, आप लोगों की पिक ना बस एक वो ही आई है फॉर्मूला वाली, कोई पिक नहीं आ रही मेरे पास। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो काम? कर रहा हूँ। पिक भी भेजनी है बेटा, मुझे तभी पता चलेगा बच्चे। अब भेजूंगा। हाँ, तोशन आप भी, वैष्णवी आप भी, वैष्णवी ने भेज दिया है, यस। साइन स्क्वायर, इसमें तुमने डिवाइड किया किससे? इसमें भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया है। वैष्णवी एक बार इस क्वेश्चन को ना साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके करो जरा। सेम क्वेश्चन साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो और फिर भेजो जरा मुझे। तोशन, कृष्णा कंसल, कृष्णा वर्मा, आप भी ये क्वेश्चन करके मुझे पिक भेजो जल्दी से।
किससे डिवाइड किया तुमने? साइन ओके, cos x स्क्वायर नीचे बन गया cos x स्क्वायर प्लस 5, cos x स्क्वायर को लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट x को t लिया, माइनस dt आ गया, माइनस बाहर, t स्क्वायर ये प्लस था बेटा, प्लस 6 था, माइनस कैसे हो गया ये? प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर बनेगा। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगेन tan इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा। तेरी यार यही गलती हो रही है। ठीक कर इसको आगे। वैष्णवी किया साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके? ग्रुप में डालना पिक। यस करेक्ट है। 1 अपॉन रूट 6 tan इनवर्स t की जगह आपका आ गया cot x अपॉन रूट 6 प्लस c, ठीक है, करेक्ट। ओके, अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो अगेन 2025 में आया हुआ है। हो गया बेटे अदिति? दिखा। हाँ मैंने देख लिया कृष्णा। अच्छा एक और भेजी है? नहीं ये तो उसने भेजी है। 10x को कृष्णा कंसल, कृष्णा कंसल सेम क्वेश्चन ना डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स भी करो। ठीक है। ठीक है अभी 2 मिनट हाँ कर लो और फिर अगला क्वेश्चन बताती हूँ। बाकी जन भी भेजो, तोशन तुम भी। हाँ करेक्ट है बेटे, करेक्ट है। ठीक है दिखाओ दीदी। कॉट नीचे इसको तुमने लिखना था 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर तो कॉट स्क्वायर प्लस का आएगा और 1 प्लस 5 बन जाएंगे 6। ठीक है तो ये नीचे टी स्क्वायर बन गया और ये रूट 3 का होल स्क्वायर बनेगा, नहीं रूट 6 का, सॉरी रूट 6 का होल स्क्वायर। ठीक है और जब तू इसको कॉट एक्स को टी लेगी तो उल्टा ले रही है, कॉट एक्स को लेना है ना टी, लेट कॉट एक्स इज इक्वल टू टी, ताकि नीचे टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन सके, ऊपर बन जाएगा ये माइनस के कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहां से माइनस डी टी वैल्यू आ गई, तो ये तुम्हारे पास बनेगा माइनस के डी टी और अपॉन में टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आगे करो, अब ये माइनस में आएगा, माइनस आएगा 1 अपॉन टी, 1 अपॉन ए होता है बच्चे, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स टी अपॉन ए ठीक है उससे रखो वैल्यू। मानवी, मानवी ये कौन सा वाला किया है? तुमने भी कॉस से डिवाइड करके किया है ना इसको, ये लास्ट में गलत कर रखा है, सेकंड लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट की 2 लाइनें गलत है। ये बनेगा 1 प्लस 6 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर ऐसे कॉमन नहीं ले सकते। तुमने एक 1 छोड़ दिया सेकंड लास्ट लाइन में ना, यस मैम। 1 छोड़ दिया तुमने, 10 देखो 10 स्क्वायर और प्लस 5 10 स्क्वायर, ये 6 10 स्क्वायर बन गए और जो 1 है वो एज इट इज रहेगा, तो 1 प्लस 6 10 स्क्वायर एक्स बनेगा ये। अब जितने भी बच्चों ने इसे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके किया है ना, वो एक बार इसको साइन स्क्वायर एक्स से भी डिवाइड करके करेंगे। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन स्क्वायर एक्स, उससे भी करना है सबने, रटना नहीं है कि हमें हर बार कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है। मेरी बात समझ आ रही है? मैम 1 प्लस 6 tan स्क्वायर है। हाँ 1 प्लस 6 10 स्क्वायर एक्स बनेगा, फिर आप 1/6 बाहर ले लोगी कॉमन, 1/6 बाहर लोगी तो फिर ये बचेगा आपके पास ये sec स्क्वायर एक्स dx और अपॉन में 1/6 और प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब इस 1/6 को आप लिखोगे 1/√6 का होल स्क्वायर। मानवी समझ आ गया? ठीक है मैम, आपने कॉमन ले लिया ना, हाँ हाँ
ठीक है, तो सबने ना साइन वाले मेथड से भी करना है। जब आप साइन स्क्वायर से डिवाइड करोगे, लिसन यहां देखो जरा, आप जिसने साइन से किया है, तो ऊपर बनेगा आपका cosec स्क्वायर x dx और नीचे बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर यानी कि cosec स्क्वायर x और प्लस के 5। ठीक है, समझ रहे हो? फिर cosec स्क्वायर को नीचे लिखोगे 1 प्लस cot स्क्वायर x। ठीक है, ऊपर आपके पास cosec स्क्वायर x dx एज इट इज। अब ये नीचे क्या बन गया आपके पास, cot स्क्वायर x और प्लस 5 प्लस 1 हो गए 6 और ये cosec स्क्वायर x और dx। अब आपने cot x को t लेट कर देना है, तो यहां से cosec स्क्वायर x माइनस के cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt आएगा। तो यहां से cosec स्क्वायर x dx की वैल्यू माइनस के dt आ जाएगी। तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर। इसमें आगे कर लोगे? ठीक है, तो ये दोनों से हो जाएगा, जरूरी नहीं कि हर बार आपको cos स्क्वायर से डिवाइड करना है, इट इज नॉट द रूल। मैं फिर बोल रही हूँ एक क्वेश्चन एक तरीके से नहीं होता, इसके अलावा भी ऐसे मेथड हो सकते हैं जो कि हमने ट्राई नहीं किए हैं। तो जितना अपना माइंड लगाओगे, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, क्वेश्चन देख के जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है बस उसे पेपर पर लिख डालो, तभी पता चलेगा कि जो आप करने जा रहे हो इस क्वेश्चन में वो सही है या गलत है। यानी उस रास्ते को पकड़ के आप मंजिल तक पहुंचोगे भी कि नहीं, बट वो करके पता चलेगा, ओरली नहीं पता चलेगा। अगला जो एग्जाम्पल नंबर 7 है, 2025 में आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूट के अंदर 10x प्लस रूट के अंदर cot x और साथ में dx। पहला माइंड आप अपना चलाओ, क्या करोगे इस क्वेश्चन में, क्या दिमाग में आ रहा है, जो दिमाग में आ रहा है कर डालो। और करना नहीं है, मुझे बताना है, जिसके माइंड में जो चीज आ रही है मुझे बताओ, मैं करूंगी। ठीक है, चलो बोलो क्या करें इसमें। बोलो जी, क्या चीज आई दिमाग में? अरे किसी के माइंड में कुछ तो आया होगा, ऐसे करके देख लेते हैं। साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, चलो ठीक है। √10x हो गया रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, और रूट कॉट एक्स हो गया रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स। कर लिया जी साइन कॉस में कन्वर्ट। आगे का स्टेप बोलो जी, अब नेक्स्ट स्टेप बोलो। ऑफ कोर्स एलसीएम बोलना, एलसीएम लेके क्या आएगा? ऑन में रूट साइन एक्स, रूट के अंदर ही साइन एक्स और कॉस एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी। हाँ, ऊपर 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स क्यों, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी तो रूट हट जाएगा, सिर्फ साइन एक्स बचेगा। प्लस हाँ बिल्कुल सही। इसके बाद अब किसके दिमाग में ये बात आ रही है कि अलग अलग अपॉन कर देते हैं? अगर अलग अलग अपॉन किया तो वापस पिछले स्टेप पे पहुंच जाओगे, समझ गए? तो जब भी एलसीएम लेने के बाद ये कंडीशन आई है तो उसके बाद वापस अलग अलग अपॉन नहीं करना, वरना पिछले स्टेप पे पहुंच जाओगे। समझ आ गया? गलत रास्ते से रोक दिया मैंने तुम्हें आगे जाने से। आगे बताओ अब क्या करोगे। अब ये साइन एक्स, आप जरा ध्यान से सुनो, ऊपर तुम्हारे पास ना ये ब्रैकेट बन रहा है, आप फोकस करो। तो आपको नीचे कुछ ऐसी टर्म बनानी है जिसमें आपके पास cos x माइनस साइन एक्स आ रहा हो या cos x प्लस साइन एक्स आ रहा हो। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x, और cos x का डेरिवेटिव होगा आपका माइनस साइन एक्स। पर मुझे दोनों ही प्लस में चाहिए ना, तो यानी कि मुझे नीचे ये बनाना है, साइन एक्स माइनस cos x बनाना है। नीचे ये टर्म बननी चाहिए ताकि मैं जब इसको t लूं तो मेरे पास ये पूरा का पूरा साइन एक्स प्लस cos x dx की वैल्यू आ जाए। आगे समझ? अब उसके लिए देखो क्या करोगे। नीचे क्या है? साइन एक्स cos x है ना। अच्छा, साइन एक्स cos x हमारे पास प्रोडक्ट आती है, एक मिनट, इसका होल स्क्वायर लेकर के चलना जरा, क्या आएगा? क्योंकि मुझे ये लाना है ना इसको t लेने के लिए, इसका होल स्क्वायर करो। साइन स्क्वायर x आएगा प्लस cos स्क्वायर x आएगा माइनस के 2 साइन एक्स cos x आएंगे। तो पहले तो मुझे यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा। अब 2 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 से डिवाइड भी करूंगी। ठीक है,
अच्छा चाहिए भी मुझे ये माइनस में, चाहिए भी माइनस में, है ना। ओके चलो पहले इसमें 1 प्लस और 1 माइनस ये दोनों चीज करो। पहले 1 प्लस भी करा और 1 माइनस भी करा, और प्लस के साइन एक्स कॉस एक्स एज इट इज। ठीक है, इतना तो कर सकती हूं मैं, कर सकती हूं। ओके जी, ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स एज इट इज, मुझे यहां पर 2 लाना है, यानी कि इसमें से वेट इस 1 को एज इट इज। अब अगर मैं इन दो टर्म्स में से माइनस कॉमन लू तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, लेकिन अभी 2 नहीं आ रहा। आई थिंक पहले हमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना चाहिए, फिर उसके बाद +1 करें। यस वही करते हैं। हमने पहले क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, यानी कि नीचे लिखा रूट में 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये मैंने √2 से नीचे मल्टीप्लाई करा है, √2 से ही ऊपर भी करूंगी। ठीक है, अगले स्टेप में √2 जो है ऊपर से वो तो बाहर आ जाएगा, और नीचे मैंने अब कर दिया 1 प्लस और 1 ही माइनस। यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। अब इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लिया, ऊपर क्या था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx, नीचे ये वाला 1 तो एज इट इज, क्योंकि इसको तो मैं 1 का स्क्वायर लिखूंगी स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाने के लिए। इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया तो बना 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और अगेन इस 1 को क्या लिखूंगी मैं, यस तो ऊपर है आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, √2 बाहर, नीचे रूट में ये वाला 1 एज इट इज, इस वाले 1 को लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब पता चल गया अगले स्टेप में मैंने क्या करना है, किसका होल स्क्वायर लिखना है इसको, साइन बात समझ आ गई। तो √2 ये आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, और नीचे इस 1 को लिखा 1 का स्क्वायर और इसको लिखा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और उसके बाद क्वेश्चन मेरा कहां से स्टार्ट हो गया, यहां से, कि लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी, माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी। तो इससे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स साथ में dx इज इक्वल्स टू dt। क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा dt और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। डू योर सेल्फ, आगे करो, लो जी करना शुरू करो आगे। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी टेस्ट में जरूर आएगा, देख लो मैं तुम्हें टेस्ट खुद ही बता दे रही हूं, तब भी तुम लोग टेस्ट देने से ना घबराते हो, पता नहीं क्यों घबराते हो। 8.1 का टेस्ट कोशिश करना कि 1-2 दिन के अंदर अंदर निपट जाए, क्योंकि शनिवार को 8.2 का टेस्ट है आपका, इसका अगली वाली एक्सरसाइज का। क्योंकि हमारी 8.3 भी कंप्लीट हो गई है। नहीं 8.3 तो सिलेबस में ही नहीं है, उसको कट कर दिया ना सबने 8.3 को, 8.3 एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है। सैटरडे को 8.2 का टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट ट्यूसडे फिर आपका 8.4 का टेस्ट होगा। इस तरह से एक एक एक्सरसाइज का टेस्ट लेते रहेंगे ताकि तुम्हारी इंटीग्रेशन अच्छे से पक्की हो जाए। हाँ करेक्ट है ये।
कुणाल फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं जा रहे हो या ऑनलाइन बैच लिया हुआ है? फिजिक्स तो जा रहा हूँ और केमिस्ट्री पीडब्ल्यू से। अच्छा केमिस्ट्री बीडब्ल्यू से। फिजिक्स का कहाँ जा रहे हो? नमस्ते। अच्छा नमन सर। पीडब्ल्यू तो जून में ही ले गया था अच्छा आकाश को भी। वैसे एक बात है, पीडब्ल्यू ने आकाश को वो कर दिया, पीछे ले गया बहुत। अब बच्चे पीडब्ल्यू ज्यादा अटेंड कर रहे हैं रादर देन आकाश, या फिर एलन क्लासेस बहुत चल रहे हैं। चंडीगढ़ में अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़ में मोस्टली एलन क्लासेस चल रही है। इंजीनियरिंग के लिए एलन है। हाँ वही चल रहा है। कृष्णा वर्मा नेक्स्ट स्टेप बोलना जरा आगे इसका। कृष्णा फ्रॉम गाजियाबाद। Sin inverse x upon plus c. टी साइन इनवर्स टी है ये, Okay. और टी था आपका ये। Sin x minus plus. यस ठीक है जी, दैट इज योर आंसर। अच्छा है ना आंसर इसका, कितना प्यारा सा आंसर है, सुंदर सा। अगला एग्जाम्पल नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 8, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट में साइन 2x। सेम ऐसा ही नहीं है जैसा अभी ऊपर किया है, ऐसे से ही स्टेप करने हैं। ऊपर भी यही था, रूट के अंदर साइन 2x था, 2x नहीं था, साइन x cos x था। साइन 2x हमने बनाने के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, रूट 2 से। ध्यान दो ये क्या चीज है, अब ये तुम खुद करोगे, मैं तुम्हें जस्ट हिंट दे रही हूं। ये बेसिकली ये टर्म है 2 sin x cos x, राइट। कुणाल 2 मिनट के लिए इधर देख लो। इसके बाद हम याद आ गया, हमने 1 प्लस और 1 माइनस किया था। अब ध्यान दो, तुम्हें ये ब्रैकेट लाना है तो ये किसका होल स्क्वायर होगा? आपको क्या लेट करना पड़ेगा? प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका कॉस एक्स। अच्छा ये ठीक है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स में कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, क्योंकि अगले स्टेप में आप माइनस कॉमन ले सकते हो तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बन जाएगा। तो आपको इसको टी लेने के लिए, इसको टी लेने के लिए नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनाना है। बिल्कुल सेम स्टेप किए अभी हमने ऊपर किए ना, करो खुद से करके और भेजो जरा मुझे। सेम ऐसे ही स्टेप्स करने जैसे अभी ऊपर किए हैं, बस फर्क क्या है, वहां पर ऊपर बीच में प्लस का साइन था और यहां पर माइनस का साइन है बस। तो ये बेसिकली दोनों क्वेश्चन है एक जैसे, मतलब मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर सकती हूँ। अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके रूट 10x माइनस रूट कॉट एक्स दे सकती हूँ। यानी आपने घर पे ना पता क्या प्रैक्टिस करना है, रूट 10x माइनस रूट कॉट एक्स। टेस्ट में भी ऐसे ही होगा, चेंज कर दूंगी मैं, प्लस है तो माइनस कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद 8.4 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस, मतलब 2 ही हैं, 5th और 6th, एंड अलोंग विद एग्जांपल नंबर 9, दैट इज योर होमवर्क यू विल डू एट होम। इफ देयर इज डाउट्स तो मैं डाउट लूंगी, अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊंगी अगली एक्सरसाइज पे कल। इसका अगला ही रह गया 5th और 6th, बस 5th और 6th क्वेश्चन रह गया इसका, और एक एग्जाम्पल रह गया ओनली। एग्जांपल कौन सा? एग्जाम्पल लास्ट है, लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है जी, और जो यहां बैठ के काम करना चाहे यहां बैठ के कर लो, जाके करना चाहे जाके कर लो, बट फिनिश करना है आज। ग्रुप में भेज दिया है मैंने,